हमको क्या क्या मतलब है? सुशील मोदी जी को तो दिन भर प्रतिक्रिया देनी है, सुबह से शाम तक और कोई काम ही नहीं है कि क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य है और किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया है, तभी कोई प्रतिक्रिया इस पर विस्तृत दी जा सकती। तो जब एक मोदी के रहते दूसरे मोदी की जरूरत बिहार में नहीं थी, तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। भारत सरकार ने PFI संगठन पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि किन कारणों से केंद्र सरकार प्रतिबंध लगाया है उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह PFI संगठन को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर, पहले आप सुने। अलग बात है, घटना को किसी के साथ जोड़ के मत देखिए। कोई घटना हुई, भारत सरकार ने कार्रवाई की, उसमें राज्य सरकार ने भी सहयोग किया। तो इस तरह की कोई घटना अगर होती है और इस तरह की कोई सूचना मिलती है भारत सरकार को, तो राज्य सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करती है। अब किसी संस्था पर अगर भारत सरकार ने बैन लगाया है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो भारत सरकार को ये एक्सप्लेन करना चाहिए, गृह मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए, संबंधित मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य है और किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया है, तभी कोई प्रतिक्रिया इस पर विस्तृत दी जा सकती है। ये आपके कहने से हम नहीं ना, आपको तो जो बात हम बता रहे हैं उतना जानिए। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक आपके मुताबिक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे ना। भारत सरकार ये बताए कि किन किन साक्ष्यों के आधार पर और किन परिस्थितियों में उन्होंने बैन लगाया है, और बैन लगाया है अगर हम लोग जानेंगे तो साक्ष्य के आधार पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। एक मोदी है ही तो दूसरे मोदी की क्या आवश्यकता है? ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं? भाई आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आपको पता है ना कि ये बोले हैं। तो जब एक मोदी के रहते दूसरे मोदी की जरूरत बिहार में नहीं थी, तो अब देश में भी एक मोदी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मोदी बिहार वाले। तो वो ये भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी PM मटेरियल है, सुशील मोदी तो बोले ही थे, वो तो एकदम रिकॉर्ड पर बोले हैं। इतना ही नहीं बोले हैं, उसके आगे भी बोले हैं। जब उनको उप मुख्यमंत्री से हटा दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं हमसे कोई कार्यकर्ता का पद भी छीन लेगा क्या? तो उनके दिल की पीड़ा थी ना, तो इसलिए उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं है। वो काफ़ी दिनों से बेरोजगार थे, काफ़ी दिनों से तिरस्कृत थे। अभी उनको एक मौका मिला है, वो बोल रहे हैं। हम लोगों की शुभकामना है कि उनको कुछ मिल जाए। हमको क्या क्या मतलब है? सुशील मोदी जी को तो दिन भर प्रतिक्रिया देनी है, सुबह से शाम तक और कोई काम ही नहीं है। काफ़ी दिन से तो बेरोजगार थे, अभी कुछ रोजगार मिला है तो वो प्रतिक्रिया देते रहे। लेकिन जो घटना बिहार में हुई थी उसमें राज्य सरकार ने पूर्ण सहयोग किया था भारत सरकार की एजेंसियों। तो आपने सुना, ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर सीधे तौर पे कहा है कि किन कारणों से PFI संगठन पर केंद्र सरकार बैन लगाया है उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, किन परिस्थितियों में उन्हें प्रतिबंध लगाया गया है ये भी स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुशील कुमार मोदी पर भी तंज कसा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। बिहार के ये दूसरे मोदी होंगे जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, पहले मोदी हटेंगे तो दूसरे मोदी प्रधानमंत्री होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी बयान दे रहे हैं उनका कोई काम नहीं है, दिन भर वो बयान देते ही रहते हैं। आपने सुना, ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा कि सुशील कुमार मोदी ने दिन भर उनको बयानबाजी करना है, कभी जेडीयू के खिलाफ, कभी RJD के खिलाफ। पहले वो ऐसे ही बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें बहुत दिनों के बाद बीजेपी ने काम सौंपा है कि जेडीयू के खिलाफ बयानबाजी करें। इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि बयानबाजी करने से हो सकता है बीजेपी कहीं उन्हें संगठन में अच्छा जगह दे सके। और भी खबरें के लिए देखते रहें DTV भारत। धन्यवाद।